शुरू करो आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ऐ कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मैं बीच फरामोशी के, तुम आई सूरत बदल। मैं बीच फरामोशी के, तुम आई सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ऐ कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलई। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी।
जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्री महामती कही मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। श्री महामती कही मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ऐ कहने को भी न कछू, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चाहत, धन्यवाद। साजी शुरू करते दीदी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली ना लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साजी, राम रतन महाराज जी की बीतक में के अंतिम पड़ाव पे हम हैं। तीसरी परिक्रमा चल रही है, जिसमें महाराज जी जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां के प्रसंग बता रहे हैं हम सभी को। जिसमें अब वो मुजाहिदपुर से, जो उनकी बुआ का स्थान था रहने का, जो बचपन में उनकी बहुत सहायता करती थी, मुजाहिदपुर से होते हुए अभी वो जरोदा पांडा आ गए हैं, जो उनका मुख्य स्थान था रहने का, जहां पत्नी, बच्चे, बेटी और भाई भाभी सभी, चाचा ताऊ सभी यहाँ पर रहते थे। अभी जब महाराज जी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके आने से पहले अभी सबने ही उनको मरा हुआ समझ लिया था। काफी साल पहले वो छोड़ के गए थे, कुछ उनकी खोज खबर थी नहीं। पत्नी ने कैसे गुजारा किया इतने वर्ष तक,
इसका भी महाराज जी को कोई भान नहीं था। लेकिन पत्नी ने, जब से उनका विवाह हुआ, उन्होंने दुखी दुख देखे। विवाह होते ही थोड़े 1-1.5 साल में ही महाराज जी उनको छोड़कर चले गए थे। चाहे अपनी आत्म जागृति के लिए ये एक अच्छा कदम था, लेकिन उनकी पत्नी की नजर से देखा जाए तो एक छोटी बच्ची को उनके गोद में छोड़कर महाराज जी चले गए थे। उन कैसे जीवन यापन कितना कठिन था उस समय। तब ऐसा नहीं था कि महिलाएं जो है नौकरी कर ले और घर को चला ले। फिर भी कुछ इसका वर्णन आता नहीं है अभी तक में कि उनकी पत्नी ने अपनी बच्ची को कैसे पाला, कैसे बड़ा किया। बुद्धिदास भाई शायद साथ में ही थे। तो अब उनकी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है। सारे गांव को लोग चाहते हैं कि उनका विवाह होए। तब इतना प्रेम हुआ करता था गांव में कि यदि गांव की कोई कन्या कुंवारी है तो पूरे गांव की इसमें नाक कटती थी। तो पूरे गांव को ये रहता था कि हमारे गांव की कन्या का विवाह उचित समय पे हो जाए। लेकिन अभी क्योंकि ये झंडू दत्त जी की पुत्री थी और खर्चा करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं थी। पत्नी के पास इतना धन दौलत था नहीं कि वो उनका विवाह कर सके। हर किसी के दिल में ये तो भाव था कि उनका विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि वो विवाह योग्य बड़ी हो गई थी। लेकिन किसी के भी मन में ये भाव नहीं आता था कि, क्योंकि सभी थोड़ी थोड़ी तंगी में उस समय रहा करते थे, तो सबको ये था कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो झंडू दत्त जी की बेटी का विवाह कैसे करें। उनकी पत्नी सधवा होकर भी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि सबको ये लगता था कि झंडू दत्त जी अब लौटेंगे नहीं या वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उनके बिछुए चूड़ियां सब उतरवा दी गई थी। सधवा होकर विधवा का पत्नी ने असद लिया, मिला न सुख दाता कोई भी, मिला जो उसको दुख दिया। सधवा होते हुए भी वो पत्नी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। जब से उनका विवाह हुआ उनको किसी ने भी कोई सुख उनको मिला नहीं इस दुनिया में, बल्कि जो भी मिला उनको 4 बातें सुनाकर ही गया, तो उनको दुख ही दुख मिला था। अतः खर्च के भय से कोई बड़ा ना पाया इसमें हाथ, गांव भर में चर्चा रहती, हर मुंह पर रहती ये बात। खर्च का डर सबको था। उनकी बेटी का विवाह करने का भाव तो था, लेकिन खर्च का भय हर कोई था, इसलिए कोई भी आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को नहीं लेता था। लेकिन सबके मुंह पर यही चर्चा रहती थी कि अब उनका विवाह हो जाना चाहिए। कुंवारी क्या रहे गांव में, नाक गांव भर की जाती, इसलिए यह बात किसी को आंख एक भी ना भाती। अब कन्या, जिस गांव की कन्या कुंवारी बैठी हो, तो उसमें पूरे गांव की इज्जत गांव पे लगी हुई थी। इसलिए सब लोग ये बात तो बोलते थे कि उनका विवाह हो जाए, लेकिन आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता था। बहुत खड़ी हुई तूल करके जब लड़का था लड़की को, ब्याह करो इसी साये में, कहा सभी ने कुनबे को। जब बात बहुत आगे बढ़ गई कि अब दिन एक एक करके निकलते जा रहे हैं, उनका विवाह हो ही नहीं पा रहा है, कोई भी खर्चे की बात ले ही नहीं रहा है, सब ने निर्णय किया कि अब इसी साये में, जो अभी मंगल मुहूर्त है, इनका विवाह कर देना चाहिए। इसका इंतजाम कैसे भी किया जाए, लेकिन अभी इनका विवाह कर दिया जाए। जोर पड़ा नकली पंडित पर, क्योंकि पैसे वाला था, कहने लगा किसे दूं पैसा, जिम्मेदार कौन होगा इसका। नकली पंडित जो थे, नाम के पंडित थे, उनके ताया जी या चाचा जी जो भी, घूम फिरकर जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। अगर झंडू दत्त जी नहीं है तो जिम्मेदारी उनकी है। उनके पास पैसे भी थे, इतने सालों में काफी पैसा कमाया था पंडित गिरी से, चाहे वो असली पंडित थे या नहीं थे। उन पे सबने दबाव डाला कि अब आपको ये विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, पैसा तो लगाएं, लेकिन इसको खर्च करने की जिम्मेदारी, अब हम तो बूढ़े हो गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तुम ही तो हो और ना कोई, तुम ही दोगे इसमें हाथ। तुम ही उनके चाचा हो, तो तुम ही को इसमें साथ देना ही पड़ेगा। वे कहते अपनी भाभी को, घर के घर रह जाती बात, क्या उत्तर दे सकती पत्नी, नाजुक थे घर के हालात। कह रहे हैं भाभी हैं आपकी, तो घर में आपको इनका विवाह जो है घर में आपको इनकी सहायता करनी पड़ेगी।
अगर आप पहले ही सहायता कर देते तो पूरे मोहल्ले में ये बात ही ना होती, घर की बात घर में ही रह जाती। और झंडू दत्त जी की जो पत्नी थी, महाराज जी की पत्नी थी, वो तो कुछ कह ही नहीं पाती थी, उनके तो हाथ में कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे थे नहीं। पाले न जाने क्यों कर बच्चे, कैसे कैसे काम चला, झेले किस प्रकार एक औरत कारज ब्याहों का खर्चा। महाराज जी बीतक में लिख रहे हैं कि वो अकेली पत्नी थी, कैसे करके उन्होंने बच्चे पाले, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था। और फिर अब ब्याह की बात आ गई तो एक अकेली औरत कैसे जो है इस ब्याह के खर्च को उठाए। सम्मत 1984 था, जिस दम हम घर आए, 7 साल के लगभग बाहर रहकर घर वापस आए। महाराज जी वो सन बता रहे हैं कि जब वापस जड़ोदा पांडा पहुंचे तब 1987 चल रहा था, 1984 चल रहा था, 84 जबकि वो जड़ोदा पांडा आए और 7 साल के बाद आए। महाराज जी लिख रहे हैं 7 साल के लगभग बाहर रहकर घर वापस आए, 7 साल के बाद। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। यहाँ तो 2 दिन कोई आंखों से ओझल हो जाए तो उसकी सूरत ही बिसर जाती है। सुंदर साथी, अनायास जा खड़े हुए हम, घोषित था मैं खत्म हुआ, मानो मुर्दा जी उठा हो, जिसने सुना यही समझा। महाराज जी कह रहे हैं हम अनायास अचानक से जो है 7 साल बाद जड़ोदा पांडा पहुंच गए अपने घर, जहां तो पहले से घोषित था कि हम तो मर गए। अब जब हम वहां सामने पहुंच गए तो हर किसी को, अरे भैया ये तो इनको तो मरा हुआ समझा था, ये तो सामने ही आ गए। और फिर क्या था, एक एक व्यक्ति के पास पूरे गांव में ये बात जो है आग की तरह फैल जाती है। भाग भाग पहुंचे अपने दिक चर्चा अपनी हर मुंह में आज, जिसका पाप बाप उसी का, आप संभालेंगे अब काज। महाराज जी कह रहे भाग भाग कर सुंदर साथ पूरे गांव के हमसे मिलने आने लग गए। अब पूरे गांव में सिर्फ अब हमारी चर्चा होने लग गई, क्योंकि हमें मरा हुआ समझा था और हम आ गए, और आए भी किस समय, जबकि बेटी का विवाह हो रहा था। तो एक ऐसे समय पे महाराज जी वहां पर पहुंचे जबकि उनकी बेटी का विवाह फिक्स था। जिसका पाप बाप उसी का, आप निभाएंगे अब का। अब तो जो कुछ थोड़ा बहुत खर्च करने वाले थे उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए कि भैया ये इन्हीं की पुत्री है, खुद ही छोड़ के गए थे, अब कमा के लाए होंगे 7 साल में, खुद ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। महाराज जी तो फक्कड़, एक लंगोटी वाले उनके पास एक ढेला भी नहीं था। वो क्या करते, वो तो अपनी पत्नी से भी बुरी हालत में थे कि विवाह कर पाते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन उनको देखते ही लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और सबने यही कहा कि अब तो पिताजी आ गए, वही विवाह करेंगे। हम पे थी बस एक लंगोटी, कमली और कमंडल एक, ना झोली ना बटुआ कोई, ऐसा कोई नहीं संकेत। महाराज जी कह रहे हैं हमको देखकर पत्नी हैरान हो गई, हम तो बस एक लंगोटी में थे, ऊपर भी वस्त्र धारण नहीं करते थे महाराज जी, ज्यादा वस्त्रों का बोझ नहीं ढोते थे। तो एक लंगोटी वाले, एक कमली और एक कमंडल, ना तो हमारी झोली थी ना कोई बटुआ था, कोई संकेत ही नहीं था कि हमारे पास कुछ पैसे भी होंगे। जिसमें दाम दुकड़ी रखते दिखते ही होता अनुमान, फूटी कौड़ी एक न पल्ले, पल भर में हो जाता ज्ञान। पत्नी और सारी दुनिया वालों ने देखा उनके पास तो कुछ भी नहीं है, एकदम फक्कड़ है, एक कौड़ी भी पल्ले नहीं थी, ना कुछ दिखता था कि देख के कोई कहे कि भैया कुछ उनके पास होगा। कहा किसी ने जा पत्नी से खुश हो जा, आ गए भरतार, अब बटुआ भर देंगे तेरा, कर कारज अब खूब सवार। किसी ने जाकर पत्नी को कहा खुश हो जा, एंड मौके पे तेरे भरतारी आ गए, अब तो जो है वो तेरा शादी का काम खूब सवार देंगे, अच्छे से बेटी की शादी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद लौटे हैं, कमा कर लाई होंगे, तुझे दे ही देंगे। दर्शन तो कर आ जा करके 7 वर्ष में आए हैं, दर्शन से ही जच जाएगा कितना धन संग लाए हैं। सबने उनको सलाह दी, 7 वर्ष का अंतराल हो गया जिससे बात नहीं हुई कभी, जिसको देखा नहीं कभी, चाहे पति पत्नी हो फिर भी एक झिझक हो जाती है। सुंदर साथ जी बहुत लंबे समय तक आप किसी से ना मिले और फिर उसके बाद मिले तो 2 ही बातें होती है, या तो आप खुशी की सीमा नहीं रहती आपकी और आप उस खुशी में सब कुछ भूल जाते हैं, मर्यादाएं, और उससे लिपट जाते हैं, या तो ये होता है
या ये होता है कि एक अंतराल आ जाता है 7 वर्ष में कि जाते हुए भी अगर आप उनके गले लगना चाहें तो नहीं लग सकते। 7 वर्ष बाद बातें भी खो जाती हैं कि बात ही क्या करें, इतने वर्ष बाद मुलाकात हो रही है तो क्या ही बोले। उनको कहा आप उनके दर्शन तो कर आइए, आप 7 वर्ष बाद आए हैं, उनके दर्शन करके ही आपको समझ में आ जाएगा धन लाए हैं कि नहीं लाए हैं। गंगा राम चचेरे भाई के मुंह से एकदम निकला, ब्याह ब्याह क्या होगा, खिचड़ी रंधवा कर खिलवा देगा। उनके जो एक चचेरे भाई थे जिनका नाम गंगा राम था, वो पहले महाराज जी से मिल आए थे और उन्होंने देख लिया था उनके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो उन्होंने उनके मुंह से अनायास ही निकल गया उनकी पत्नी के सामने, अरे ब्याह ब्याह वो क्या करेंगे, ज्यादा जोर दिया तो सबको खिचड़ी खिला देंगे बस, और तो कुछ उनके पास है नहीं। खिचड़ी भी खिलवा पाएंगे ये भी बड़ी मुश्किल बात है ब्याह में, वो बेटी के उनके पास तो कुछ है ही नहीं पल्ले दल्ले, खिचड़ी भी नहीं खिला पाएंगे। हमने भी सुन ली थी अपने भाई साहब की ऐसी बात, सुनकर बोले नहीं किंतु हम रहे खमी में अब चुपचाप। महाराज जी कह रहे हैं हमने अपने भाई की बात सुन तो ली थी लेकिन हम कुछ बोले नहीं, हम चुपचाप ही खड़े रहे। आप एक देखिए कि महाराज जी इतनी विकट परिस्थिति में 7 साल बाद लौटे, उनको पता भी नहीं उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी पड़ने वाली है। वो पूरा चक्कर लगा रहे, उसी चक्कर में वो जड़ोदा पांडा पहुंच गए। उनको तो आभास भी नहीं था, पत्नी इतना सोचा भी नहीं अपने में और परमात्मा में, उसके आनंद की लीलाओं में इतने निमग्न है, उन्होंने घर बार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो ये भी नहीं सोचा कि बेटी इतनी बड़ी हो गई होगी, ब्याह के काबिल होगी, उसका ब्याह हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा, ये सारी बातें तो एक संसारिक व्यक्ति सोचता है। महाराज जी ने तो कभी अपने घर को याद ही नहीं किया, तो उनको कुछ ये भी एहसास नहीं हुआ कि बेटी बड़ी हो गई होगी। वो तो बस यूं ही पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो सारी जिम्मेदारी एकदम से उनके ऊपर आ गई और सब उनको कहने लगे कि बेटी का ब्याह करो। महाराज जी फक्कड़, उनके पास कुछ था नहीं, तो कोई लोग पॉजिटिव बातें कर रहे थे, कोई निगेटिव बातें कर रहे थे, महाराज जी सबकी सुन रहे थे लेकिन कुछ उन्होंने बोला नहीं। अपने भाई की बात सुन ली कि भैया खिचड़ी खिला सकते हैं, मुझे तो लगता है वो भी ना खिला सकते, उन्होंने सुन ली महाराज जी कह रहे लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। बात नहीं थी एक चोट थी, लगा नमक सा जख्मों पर, दर्शन कर सोचिया पत्नी ने कब तक शर्म करूं आखिर। महाराज जी कह रहे हैं ये कोई एक बात नहीं थी, बहुत बड़ी चोट थी जो व्यंग के रूप में कही गई थी। पत्नी ने भी सुन ली, हमने भी सुन ली, अब पत्नी करे तो करे क्या। सोच रही है 7 वर्ष बाद आए हैं, पति को प्रेम से देखूं, उनकी आवा भगत करूं, या उनको इस नजर से देखूं कुछ लाए ही नहीं है साथ में, बेटी का विवाह सर पे है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोच पा रही। वो खुद जो है कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा 7 वर्ष बाद पति वापस आए तो मैं क्या ही करूं। अतः जूड़ में पहुंची मिलने, हटे सभी एकांत हुआ, अपनी अपनी श्रीमती से यह सदियां ये संदिग्ध मिलाप हुआ। दर्श पर्श उपरांत पत्नी ने ऐसे हमसे प्रश्न किया, क्या लाए हैं मेरी खातिर दो, आगे को हाथ किया। अब महाराज जी से जूड़ में, जहां महाराज जी रुके हुए थे वहां पर उनकी पत्नी एकांत में उनसे मिलने के लिए पहुंची। बहुत लोग घेरे हुए थे महाराज जी को, लेकिन देखा यदि पत्नी मिलने आई है तो थोड़ा सा एकांत दिया। एकांत में चरण स्पर्श करके प्रणाम करके पत्नी ने उनका स्वागत किया और फिर सीधा ही प्रश्न कर दिया, कहाँ तक शर्म करती, इतने वर्ष तो शर्म में ही गुजार दिए पति के बिना, अब बेटी की शादी है तो उन्होंने शर्म करना उचित नहीं समझा। उनकी पत्नी ने प्रणाम करके, चरणों में प्रणाम करके, उसके बाद उन्होंने सीधा ही प्रश्न किया, 7 वर्ष बाद आयो, मेरी खातिर क्या लाए, और अपना हाथ आगे हमारे फैला दिया। आप देखो तो सही, पूरी दुनिया को देने वाला दाता अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनके हृदय में विराजमान है, उनके सद्गुरु नारायण दास जी उनके हृदय में विराजमान है।
ऐसी कितनी ही बातें महाराज जी हम लोगों से शेयर करके आए हैं कि जिसने जो मांगा महाराज जी ने उसको दे दिया। यहाँ तक कि किसी ने कहा कि मृत्यु से मेरे बेटे को छुड़ा दो, तो वो तक महाराज जी ने के मुंह से निकला और उनको वो तक मिला। इससे बड़ी दौलत क्या ही दे सकते थे। सबको उनके मन माफिक दौलत देने वाले महाराज जी के सामने आज उनकी पत्नी ही हाथ फैलाकर खड़ी है। बेटी की शादी कैसे होगी? 7 साल बाद आए हो, क्या लेकर आए? लाओ या फिर आगे हाथ, हमारे जो लाए हो हमारे लिए दो, आगे हाथ फैला दिया। बोले हम अपनी पत्नी से, पत्नी का धन पति होता है, भेजो शुक्र श्री सतगुरु को, मरा हुआ फिर आन मिला। महाराज जी के पास कुछ था ही नहीं, देते ही क्या। ऊपर से शब्दों में प्रवचन के रूप में क्या कहते हैं, पत्नी का धन तो पति ही होता है। मेरे सतगुरु को तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। हम जिंदा, जिसको तुमने मरा हुआ समझा था, जिंदा आज तुम्हारे सामने आए हैं। अभी भी तुम ऐसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? हम जिंदा वापस आ गए, सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पैसे की उम्मीद क्यों ही करना, और वो भी हम जिंदा हैं क्योंकि हमें सतगुरु महाराज मिले। तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। कहने लगे सतगुरु महाराज का शुक्र मना, उनको धन्यवाद दे। क्या लाए हो मेरी खातिर आगे को हाथ किया, आप कमाने गए हुए थे, बहुत लाए होंगे धन साथ, सुता आपकी ब्याने को है, लाओ किया फिर आगे हाथ। कि आप तो कमाने के लिए गए थे, 7 वर्ष बाद वापस आए, अब आपकी बेटी ब्याने के काबिल हो गई है, जो साथ में धन कमा के लाए हमें दीजिए। महाराज जी ने बिना, उनकी पत्नी ने बिना शर्म किए उनके आगे हाथ फैला दिया। बोले हम अपनी पत्नी से, पत्नी का धन पति होता है, भेजो शुक्र श्री सतगुरु को, मरा हुआ फिर आन मिला। महाराज जी ने कहा पत्नी का धन तो पति होता है, और हमारे सतगुरु महाराज को तुम भी जो है धन्यवाद अदा करो कि जिसको तुमने मरा हुआ समझा था वो आज तुम्हें आकर मिल गए हैं। ऐसा हुआ ना होगा आगे, दिया तुझे जो सतगुरु ने, एक तो रान तू तो रांड हुई बैठी थी, चूड़ी बिछुए तक उतरे। महाराज जी ने कहा सतगुरु को धन्यवाद दे, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा कि जिसको मरा हुआ समझा वो तेरे सामने साक्षात प्रकट हो गया। तुम तो जो है विधवा बनकर बैठी हुई थी, तुमने तो चूड़ी और बिछुए तक उतार दिए थे। आज देखो ये सुनहरा अवसर आया है कि सतगुरु की मेहर से तुम्हें तुम्हारा पति रूपी धन मिल गया है। अब भी धन ही धन चिल्लाती, तेरे लिए हम ही है धन, पतिव्रता कभी ना हमको, चुनी की होती है निर्धन। महाराज जी कह रहे हैं 7 वर्ष बाद आया हूँ, अभी भी धन ही धन चिल्ला रही है। मेरी कोई चाहना नहीं कि मैं वापस आ गया हूँ, इस बात की कोई खुशी नहीं है, अभी भी धन ही धन के पीछे जा रही है। और धन क्या है, तेरा धन तो मैं ही हूँ। और मैंने तो कभी सुना ही नहीं इस दुनिया में कि कोई पत्नी जो है जिसका पति हो और उसको निर्धन कहा जाए। वो तो वैसे ही पति के कारण ही धनवान होती है। तो तू तो धनवान है, तू क्यों सोच रही है कि तेरे पास धन नहीं है? घर में बैठ और जा करके सतगुर सतगुर कर पगली, क्या लेगी धन के चक्कर में, हमसे अलग सभी नकली। महाराज जी ने कहा कुछ काम मत कर, ना धन की तू अभिलाषा कर, तू बस घर चली जा, आराम से बैठ और सतगुर का नाम जपना शुरू कर जैसे मैं करता हूँ। सतगुर का नाम जप, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। धन के चक्कर में मत पड़, सब कुछ नकली है, सिर्फ हम ही असली हैं। असली धन तेरे सामने आया है और तू नकली धन के पीछे पड़ी हुई है। कितनी गहरी बात महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को भी पहचान कहाँ है। महाराज जी गए तो झंडू दत्त जी थे, लेकिन अब तो वो क्या बनकर आए हैं इसकी पहचान पत्नी नहीं कर पा रही है। सांसारिक नाते से उनसे धन की मांग कर रही है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमारे अलावा सभी असत्य, दुनिया में सबसे बड़ा धन तो मैं ही हूँ तेरे लिए, और सब कुछ सारे धन असत्य हैं, उनके चक्कर में मत पड़, बस घर जा और सतगुरु का नाम जप, सब अपने आप हो जाएगा। ब्याह देख कर चक्कर खा गई, क्या संबंध और क्या ब्याह। ब्याह देख कर चक्कर खा गई, क्या संबंध और क्या ब्याह, जिसका नाम करेगा खुद वह, सबका करते जो निर्वाह। पत्नी तो जो है ऐसी बातें सुनकर चक्कर खा गई, उनको समझ ही नहीं आया
कि जिससे ब्याह हुआ था उससे क्या संबंध। ब्याह ब्याह देखकर चक्कर खा गई, क्या संबंध और क्या ब्याह, जिसका काम करेगा खुद वह, सबका करते जो निर्वाह। महाराज जी कह रहे हैं तू ज्यादा ब्याह के चक्कर में मत पड़। ये जो ब्याह है, नाते रिश्ते होते हैं, सब झूठे ही होते हैं, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसका काम खुद खुदा चलाता हो वही सबका निर्वाह करने वाला है, वही सबके काम कार्य सिद्ध करता है, तो तेरा भी करेगा। तू क्यों रोती है, तू क्यों बिलख रही है, बल्कि तू ये समझ कि तेरा धन वापस आ गया है। तू अब निर्धन अपने आप को मत समझ। कर प्रणाम पत्नी उठ गई, समझ न पाई अपनी बात, जिस लालचवश वहां गई थी वह तो चीज न पाई आई हाथ। महाराज जी की इतनी गहरी बातों को सुनकर कि हमारे अलावा सब कुछ असत्य है, ज्यादा धन के चक्कर में मत पड़, सतगुरु का नाम ले घर जाके, वही सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। और जो ये संबंध, ये शादी ब्याह क्या होते हैं, ये सब झूठे रिश्ते होते हैं, और इस झूठे रिश्ते के चक्कर में असली धन को मत खो। बेटी का विवाह हो जाएगा, वो जो सबका निर्वाह करता है वो अपने आप ही सब अब तक निर्वाह करते आया। जब मैं नहीं था तो अभी भी मेरे आने पे उम्मीद क्यों, वो जिस जैसे निर्वाह करते आया अभी फिर निर्वाह करेगा। तुझे क्या ही समझना है, तू सत्य धन को पहचान, तू सत्य धन के पीछे रहे, तू सतगुरु का नाम जप और किसी धन के चक्कर में मत पड़। बस मैं ही हूँ असली, बाकी सब कुछ नकली है। इतनी गहरी बातें महाराज जी की पत्नी को समझ नहीं आई। वो वहां से उठ गई और समझ नहीं पाई। लालच वंश, जिस लालच के वंश महाराज जी कह रहे वो हम तक आई थी, वो चीज तो उनको हमसे मिली ही नहीं, और असली दौलत की वो पहचान कर ना पाई। थी पुकार वह एक फर्ज की, भरत सिंह पंडित पहुंचा, पहले बात करी पंडित से, माता जी कुछ भेद खुला। लेकिन पत्नी भी क्या करती, जो उसका फर्ज था वो उस फर्ज को उतारना चाहती थी। उसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी बेटी के विवाह करने के लिए, उसी के बंधी हुई, उस फर्ज से बंधी हुई वो महाराज जी के पास आ गई थी। सबसे पहले जब वो वहां से उठी तो भरत सिंह पंडित जी वहां पहुंचे और उन्होंने पत्नी से मेरी पूछा कि कोई भेद खुला, महाराज जी कुछ लेके आए हैं दौलत वौलत, तो कुछ आगे बात बढ़ाई जाए। पहले बात करी पंडित से, माता जी कुछ भेद खुला, आप कर चुकी बातें उनसे क्या कहते हैं गुरु महाराज, पैसे धेले दिए उन्होंने कुछ, कुछ तो खोलो उनका राज। अब वो आकर पूछने लगे, आप महाराज जी के पास गई, आपने सब तरह की बात कर ली एकांत में, बताइए क्या भेद खुला, कुछ पैसे वैसे धेले के लाए हैं या नहीं लाए हैं, कुछ तो उनका राज खोलिए। छलक उठी अखियां पत्नी की, पल्ले कौड़ी एक नहीं, ज्ञान जो चाहे ले ले जाके, पैसा 12 कोस नहीं। पत्नी की आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा क्या ही वो लेकर आए हैं, वो तो ज्ञान ही लेकर आए हैं, पैसे तो उनके पास है ही नहीं, एक कौड़ी पैसा नहीं है। जिसको उनसे ज्ञान लेना है वो उनके पास जाए, वो तो सिर्फ ज्ञान भरी बातें कर रहे हैं। अभी इस समय मैं फर्ज से बंधी हुई ज्ञान की बातें कैसे सुन, अभी तो मुझे पहले इस फर्ज को निभाना है। वो कोई दौलत वौलत लेके नहीं आए हैं, वो तो सिर्फ ज्ञान लेके आए हैं, जिसको उनसे ज्ञान चाहिए वो उनके पास चला जाए। क्या फकीर होकर आ बैठे, घर का घर फकीर है अब, किसके बच्चे फिकर उसे है, जिसके बच्चे फिकर उसे, उनका उत्तर यह है। अब महाराज जी ने की पत्नी ने उनको जो है उनका उत्तर बता दिया महाराज जी का, कि महाराज जी तो कह रहे हैं फकीर, फकीर क्या होते हैं, कोई फकीर नहीं होते, पूरा पूरा घर, पूरा पूरा ये दुनिया ही फकीर की फकीर है, क्योंकि हमेशा ये मांगती ही रहती है। इसकी तंद्राएं, इसकी आशाएं, इसकी उम्मीदें कभी भी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर तो कोई फकीर के अलावा कोई है ही नहीं, कोई धनवान है ही नहीं, ये तो पूरी दुनिया ही फकीर है। तू भी उसी में से एक फकीर बनी हुई है, जिसके बच्चे फिकर उसे है, उनका उत्तर यह है। अब उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि जिसने बच्चे पैदा किए हैं उसी को उसकी फिक्र करनी है, मुझे क्यों फिक्र करनी है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये बच्चे उस परमात्मा के हैं, उसके दिए हुए हैं, वो खुद ही इनका काम संवारेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी इनकी तरफ नहीं बनती है। ये उनकी पत्नी जो है बताती है बाहर आकर कि ये महाराज जी का उत्तर है। उनका कारज और करेगा भैया मत पूछे ये बात, दोनों जांघें अपनी ही हैं, जिसे उगाड़ो मरना आज।
पत्नी ने पति का उत्तर बता दिया जो 7 वर्ष बाद वापस आए थे। उनका कारज और करेगा, भैया मत पूछे ये बात, दोनों जांगे अपनी ही है, जिसे उगाड़ो मरना लाज। महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि जिसका कारज है वही करेगा, जिसने बच्चे दिए हैं तो बच्चों का निर्वाह भी वही करेगा, और अब तक करता ही आया है। कौन मेरी जरूरत पड़ी इस दुनिया में आपको। महाराज जी 7 वर्ष से घर से बाहर है, किसने उनके परिवार को पाला, सोचने वाली बात। उस समय पत्नियां नौकरी नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने ही उनका साथ दिया। जो भी जैसे भी बड़े हुए, चाहे बुरी अवस्था में बड़े हुए हों, लेकिन पल तो गए ही। अब वो कह रहे हैं क्या ही बात पूछे, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जिस भी तरफ आप पर्दा उठाएं तो हमारी ही लाज जाती है। दुनिया से पूछें तो वो दौलत नहीं देती, क्योंकि वापस करने वाला कोई है नहीं। महाराज जी की तरफ देखें तो महाराज जी तो फक्कड़ है, उनके पास कुछ है ही नहीं। दोनों तरफ से पत्नी कह रही है हमारी ही लाज जाने वाली है, हम किसी से क्या ही कहें। सुन करके पत्नी से इतनी चोट लगी मजबूरी की, कारज उधर चढ़ा बैठा सर, उसने मिलने की सोची। महाराज जी कह रहे हैं पत्नी की ऐसी बात सुनकर हमें दुख तो बहुत पहुंचा, और सारे जो गांव वाले थे उनको भी बड़ा दुख हुआ कि महाराज जी 7 वर्ष बाद आए, लेकिन दौलत तो कुछ लेके नहीं आए। अब कौन पहचान पा रहा है महाराज जी को कि महाराज जी जो दौलत लेकर आए हैं उस दौलत के आगे तो सारी दौलत ही फीकी है।